जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको माँ दुर्गा के 5वें रूप माँ स्कंद माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। यह स्वरूप प्रेम, ममता, करुणा और वात्सल्य का प्रतीक है। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्तों को मोक्ष, समृद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता को देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय की माता के रूप में जाना जाता है। माँ स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। वे कमल पुष्प पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासन भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है और इनकी 4 भुजाएं होती हैं। दोनों ऊपरी हाथों में कमल होते हैं। एक हाथ में यह अपने पुत्र स्कंद को गोद में पकड़े होती हैं और दूसरा हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में होता है। भगवान स्कंद को ही कार्तिकेय, कुमार, शक्ति और मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद माता की उपासना से बुद्धि, ज्ञान और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। माँ को पीले फूल, अक्षत, धूप, दीप और प्रसाद अर्पित करें और ओम देवी स्कंद माताए नमः मंत्र का जाप करें। माँ को केले या सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। माँ की आरती करें और कथा पढ़ें या सुनें। सभी को प्रसाद वितरित करें। बहुत समय पहले के जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया था, तब तीनों लोग संकट में आ गए। असुरों का राजा तारकासुर बहुत शक्तिशाली था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु केवल शिवपुत्र के हाथों ही होगी। यह वरदान पाकर उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। उस समय भगवान शिव ध्यान मग्न थे और माता पार्वती ने अभी तक शिव जी से विवाह नहीं किया था। देवताओं को चिंता सताने लगी कि जब तक शिवपुत्र जन्म नहीं लेंगे तब तक तारकासुर का अंत नहीं हो सकता। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की। उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। कुछ समय बाद माता पार्वती के गर्भ से भगवान स्कंद का जन्म हुआ। भगवान स्कंद अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली थे। जब वे बड़े हुए तब देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि वे तारकासुर का वध करें और संसार को उसके आतंक से मुक्त करें। भगवान स्कंद को देवताओं का सेनापति बनाया गया। उन्होंने अपनी माता स्कंद माता के आशीर्वाद से तारकासुर के साथ युद्ध किया। यह युद्ध कई दिनों तक चला और अंततः भगवान स्कंद ने अपने दिव्य अस्त्रों से तारकासुर का वध कर दिया। तारकासुर का वध होते ही तीनों लोकों में हर्ष और आनंद फैल गया। सभी देवताओं ने माँ स्कंद माता की जय जयकार की और उन्हें धन्यवाद दिया कि उनके पुत्र ने संसार को असुरों से के अत्याचार से मुक्त किया। माँ स्कंद माता केवल माता के रूप में ही पूजनीय नहीं है, बल्कि वे ज्ञान, शक्ति और मोक्ष प्रदान करने वाली देवी भी है। उनकी कृपा से साधक को सहज ही आध्यात्मिक ऊंचाइयों की प्राप्ति होती है। उनकी पूजा से साधक को अद्भुत शांति और सुख का अनुभव होता है। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसे विद्या, बुद्धि और निर्णय शक्ति की प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता की कृपा से व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता बढ़ती है और वह सही निर्णय ले पाता
होता है। माँ की उपासना से सभी प्रकार के भय और कष्ट दूर हो जाते हैं। भक्तों के जीवन में खुशहाली और धन वैभव की प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता की कृपा से व्यक्ति को आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। माँ स्कंद माता नवरात्रि के 5वें दिन पूजी जाती हैं। उनकी पूजा से व्यक्ति को बुद्धि, ज्ञान, समृद्धि और शक्ति की प्राप्ति होती है। जो कोई भी सच्चे मन से माँ स्कंद माता की पूजा और भक्ति करता है, उसकी तपस्या का फल अवश्य मिलता है। और माँ स्कंद माता की कृपा से सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति और सफलता बनी रहती है। बोलो माँ स्कंद माता की जय। जय माँ दुर्गा, जय माता दी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ स्कंद माता ज़रूर लिखें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।